श्रीराम फाइनेंस दूसरा है। जीआईसी जो है उसके दो आर्म्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। तो दोनों के पास ऑलरेडी श्रीराम फाइनेंस का स्टेक है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के पास 6.04% और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के पास 1.01, यानी कि दोनों मिला के 7.05% हिस्सा है। कल अपडेट आया कि दोनों ने और खुले बाजार से स्टेक खरीद लिया है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 1,77,000 शेयर्स और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने 47,654 शेयर्स, यानी कि 2.25 लाख शेयर्स दोनों ने मिलकर खरीदे और खुले बाजार से एक्वायर करे। शायद ये एक चीज रोकेगा, श्रीराम फाइनेंस को रोकेगा यहीं पे। श्रीराम फाइनेंस में एक और अपडेट है, इसको वैसे भी रीड करिए कि निफ्टी का इंक्लूजन है। T+1 के लिहाज से कल माल लिया होगा। आज आखिरी दिन है यूपीएल का निफ्टी 50 में। कल निफ्टी 50 में यूपीएल की जगह श्रीराम फाइनेंस आपको नजर आएगा। तो कल इफेक्टिव डेट थी, आज वो लास्ट दिन है इनका। तो इस लिहाज से भी श्रीराम फाइनेंस और यूपीएल दोनों रडार पे रहेंगे। और तीसरा स्टॉक जहां पे एक बाइंग एक्शन हुआ है वो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। प्रमोटर्स फिर खरीदारी कर रहे हैं। कल गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स ने 4.25 लाख शेयर्स खुले बाजार से खरीदे स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के। कल ही वो ट्रांजैक्शन हुआ और कल वो फिर स्टॉक तेजी दिखा रहा था। अब आइए पहले श्रीराम फाइनेंस पे। बहेती साहब, श्रीराम फाइनेंस प्लीज देखिएगा। कल सेकेंड हाफ में मूव खरीदारी होती हुई और कल से निफ्टी 50 का हिस्सा बनेगा। कैसा प्लेस लग रहा है इस बीच आपको ये स्टॉक? आशीष जी, चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है। जिस हिसाब से स्टॉक ने 20 डेमा के ऊपर क्लोज दिया है वो काफी अच्छा स्टॉक का मूव था। और जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ है, हमें लग रहा है कि वेल प्लेस्ड है 2450 तक के लेवल दिखाने के लिए। तो खरीदारी की सलाह है। आज कोई भी डिप आती है तो उसमें भी पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस उसमें मेंटेन करना हो 2330 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, यूपीएल का होना है भाई साहब कल एग्जिट, आखिरी दिन। रैंक अंडर परफॉर्मर। सावंत साहब चार्ट खोलिएगा। अच्छा, पिटने के बाद एक कंसोलिडेशन का दौर है। अब आमतौर पर इस कंसोलिडेशन में देखना चाहिए वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो लगे कोई एक्यूमुलेट कर रहा है। तो कोई मीनिंगफुल वॉल्यूम एक्यूमुलेशन तो हुआ नहीं, लेकिन आप कैसे देख रहे हो? बुरा वक्त पीछे चला गया, एटलीस्ट इस बात का कंफर्मेशन है या नहीं है? तो यहाँ पे आशीष जी, जो चीज आपने कही बिल्कुल वही एक चीज नजर आ रही है कि यहाँ पे वॉल्यूम परसों बहुत अच्छे पिकअप हुए थे, मतलब शुक्रवार के दिन। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक अभी आप शॉर्टिंग फिलहाल अवॉइड कीजिए, पहली बात, क्योंकि इस पे कंटिन्यूस शॉर्ट्स बन ही रहे थे। अब एक बेस फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 465 की क्लोजिंग है। ये स्टॉक अगर 475 के ऊपर क्लोज हो, 475 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक ट्रेंड चेंज के आसार या कम से कम एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 475 के ऊपर क्लोज होने पे नेक्स्ट डे आप खरीदारी कर सकते हो, शुरुआत कर सकते हो पोजीशन बनाने के लिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 460 पे, 460, और आपका पहला टारगेट होगा 500 का। फिर उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आपके रडार पे ये स्टॉक 475 के ऊपर क्लोजिंग के लिए होना चाहिए। रडार पर रखें यूपीएल का काउंट। रैंक अंडर परफॉर्मर्स को आमतौर पे निफ्टी 50 के बाहर करा जाता है, तो ऑलरेडी पिटे हुए स्टॉक होते हैं। और मैंने बहुत बार नोटिस करा है जब ये उस इंडेक्स के बाहर आते हैं, वापस मूड माहौल सुधरता है इन स्टॉक्स का। देखते हैं यूपीएल के दिन बदलते नहीं बदलते हैं, लेकिन रडार पे रखना है कंसोलिडेशन और कुछ वॉल्यूम एक्शन पिकअप हो रहा है स्टॉक में। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, सतपथ साहब ये प्लीज आप देखिएगा। कैश का स्टॉक है। इससे पहले जब प्रमोटर गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स ने माल खरीदा था तो ये स्टॉक गजब का रेट हुआ। थोड़ा सा लंबा चार्ट खोलिए डॉक्टर साहब। उसके बाद जब मिड कैप्स में करेक्शन आया, स्मॉल कैप में करेक्शन आया, उस फेज में ये भी करेक्ट हुआ और अब वापस इंस्टेंसेस प्रमोटर्स लो लेवल पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। प्रमोटर इस केस में इसके गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क दूसरी लिस्टेड कंपनी। कैसा लग रहा है चार्ट्स पे प्लेस्ड ये स्टॉक? तेजी वापस दिखा पाएगा? प्रीवियस हाइस की तरफ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? आशीष जी देखिए, अगर आप इसका चार्ट देखें तो कल इसमें एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया। इसका एक सप्लाई पॉइंट था करीबन 68-70 और 71 के आसपास का इसका क्लोज है। तो मुझे लगता है कल का जिस तरह से ब्रेकआउट पैन आउट हो रहा है, इसका जो इमीडिएट टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 78 का। सो इट्स अ बाय अबव 68-70। योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 67। चार्ट तो बढ़िया है, मुझे लगता है यहाँ पे स्विंग ट्रेड मिलेगा। चार्ट बढ़िया है, स्विंग ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज है। सनोफी इंडिया, स्क्रीन पर आएगा आपके ये अकाउंट। सनोफी इंडिया के साथ साथ सिप्ला दोनों रखिएगा रडार पे।
दरअसल सनोफी और सिप्ला के बीच में एक एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन पैक्ट हुआ है, पार्टनरशिप हुई है। सनोफी इंडिया के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस की प्रोडक्ट रेंज है, उसको डिस्ट्रीब्यूट और उसे प्रमोट करने का काम सिप्ला करेगी। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सनोफी के पास होगी और सिप्ला अपने वाइड रेंजिंग डिस्ट्रीब्यूशन आर्म्स जो हैं और ये सब जो हैं उनके थ्रू मार्केट करेगी इन प्रोडक्ट को। दोनों के लिए विन विन है, तो इसलिए मैंने कहा दोनों रडार पे रखिएगा। फिर लेकर आइए नोसिल स्क्रीन्स पे। कल बोर्ड मीट में केपेक्स को हरी झंडी दी गई है, अप टू 250 करोड़ रुपए का केपेक्स। ये कंपनी दहेज में अपना रबर केमिकल्स का जो धंधा है उसमें कैपेसिटीज बढ़ाने की मन बना रही है। 1,15,000 MTA की कैपेसिटी है रबर केमिकल्स की, 20% और उस कैपेसिटी को ऑगमेंट कर रहे हैं। फिलहाल करंट क्षमता जो है वो 65% यूटिलाइजेशन पे काम कर रही है। फिर एक LIC रडार पे रखिएगा। इसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST का कम्युनिकेशन आया, डिमांड ऑर्डर आया आसान शब्दों में झारखंड राज्य से। डिमांड तगड़ी है। 2018-19 और 19-20 ये 2 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए GST की डिमांड है 161 करोड़ की। इंटरेस्ट इसमें एज एप्लीकेबल लगेगा और पेनल्टी 16 लाख की। तो कुल मिलाकर ये तो सुनने में 225 करोड़ रुपए के आसपास का मामला हो गया। अब इंटरेस्ट जो भी लगे, LIC को रडार पर रखेंगे। अगर प्रोवाइड फॉर करना है तो इस क्वार्टर के प्रॉफिट्स में डेंट देखने को मिलेगा, नहीं तो कंटेस्ट तो बट ऑब्वियस कर ही रहेंगे। द्वारिकेश शुगर जो बायबैक आना था वो आज से खुलेगा, ध्यान रखिएगा। 3 अप्रैल को बंद होगा। टेंडर रूट के जरिए है, 105 रुपए पे बायबैक कर रही है कंपनी, पर मोटा मोटी 30 लाख शेयर्स का बायबैक, यानी कि कुल आउटस्टैंडिंग इक्विटी का केवल 1.5% ही बायबैक होना है। तो रिकॉर्ड डेट के दिन था, बायबैक के पर्पज से लिया हुआ था, आज टेंडर करने का दिन। एवेन्यू सुपरमार्ट्स पिछले कई दिनों से आए दिन रोज ही अपडेट आ रहे हैं और कल तो खैर 3 नए स्टोर्स के अपडेट हैं, 2 तेलंगाना में, 1 सूरत में, और कह रहे हैं कुल स्टोर्स की संख्या बढ़ के 357 हो गई है। गजब तेजी में स्टॉक है, इस पे इन सब पे बातचीत करूंगा। वॉकहार्ड जो QIP आया था उसका प्राइस डिटरमिन कर लिया गया है। कुल मिलाकर 92,85,000 शेयर्स 517 रुपए पे दिए जाएंगे। 531 पे ये स्टॉक कल की क्लोज थी। प्रताप स्नैक्स, जम्मू एंड कश्मीर में एक नया कमर्शियल यूनिट का प्रोडक्शन शुरुआत हो गई। कमेंसमेंट का अपडेट आया है। 10,000 MT पर एनम की टोटल क्षमता है। नमकीन, फ्राइड पेलेट्स और ये सब बनाने का काम वहां पे करेंगे। लार्सन एंड टूब्रो, कल वो फंड रेजिंग की बोर्ड मीट थी। 7,500 करोड़ रुपए फंड रेजिंग को, पर ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के थ्रू फंड रेजिंग को मंजूरी है, ज्यादा स्टॉक इंपैक्टिंग है नहीं। स्टॉक इंपैक्टिंग ये इंपॉर्टेंट है कि चतुर्मोदा साहब का एक पोजिशनल बढ़िया सा ट्रेड है।